गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राज्यसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, रिमोट वोटिंग सिस्टम के बारे में बात की गई है, इसे भी डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन का एक नया रिफॉर्म है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है कि सिनेमा हॉल में, थिएटर के अंदर जो हम लोग खाने का सामान खरीदते हैं, जो आप पॉपकॉर्न खरीदते हो 10 रुपये का 100 रुपये में, या पीने का चाय वगैरह खरीदते हो, एक्चुअल में ये एक प्रॉपर्टी है। किसका? सिनेमा हॉल किसका प्रॉपर्टी है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो रेट तय करने का भी अधिकार किसको होगा? सिनेमा हॉल के मालिक को ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कही गई है कि इसको नियम मतलब जनहित और सुरक्षा के विपरीत ना हो। अपने जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं यशवंत चंद्रचूड़, इन्होंने इस तरह की बात कही है। आपको ये बात ध्यान रखना है। हाँ, एक और बात छोटी सी ध्यान रखना है आपको, शिशु या बालक जो सिनेमा हॉल में लेके जाते हैं उनके लिए उचित मात्रा में खाद्य सामग्री ले जा सकते हैं। एक और बात, निःशुल्क स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। तो आपको बिस्लरी का बॉटल हो सकता है खरीदना पड़े। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात की गई है वोटर्स को लेकर, रिमोट वोटिंग सिस्टम। ये रिमोट वोटिंग सिस्टम क्या है? ये अपना भारत है। मान लो कोई वर्कर यहाँ तमिलनाडु आ गया, या बिहार का वर्कर आंध्र प्रदेश आ गया, या गुजरात आ गया। मान लो यहाँ गुजरात आ गया, ये वाला इलाका नहीं होगा, ये वाला इलाका, ये गुजरात आ गया। अब इनको अगर वोट देना है, अपने बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार आना पड़ेगा। यहाँ पे वोटिंग कार्ड लेकर के वहाँ पर अपना नाम चेक करवाना पड़ेगा। मतलब वो कहने का मतलब अपने जगह पे ही जाके वोटिंग कर सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसी को लेके इलेक्शन कमीशन ने एक ईवीएम बनाया है, जिसमें ये आदमी गुजरात में रह के भी वोट कर सके। 40 से 50 करोड़ के आसपास, 40 से 50 नहीं, 30 से 40 करोड़ के आसपास माइग्रेंट वर्कर हैं जिनको कवर किया जा सकता है। इसी को लेकर ये आर्टिकल है। देखो क्या है, 90 से 96 के आसपास बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुआ। 90 से 96 के आसपास इलेक्शन कमीशन में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म हुआ। कुछ एक नाम गिनाओ तो संथानम कमेटी, या केपीएस गिल कमेटी, या दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो इस तरह के सवाल फिल्म से पूछ लेते हैं। संथानम कमेटी किसी से रिलेटेड था? तो इलेक्शन कमीशन से। केपीएस गिल किससे रिलेटेड था? तो इलेक्शन कमीशन से। दिनेश गोस्वामी इलेक्शन कमीशन से। ये छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप तैयार किया है इलेक्शन कमीशन ने, और चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग सिस्टम की बात कही है। 2019 में जो चुनाव का प्रतिशत था 67.4% के आसपास। अब देखो ये परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। अब लोकसभा का ही चुनाव हो रहा है, तो लोग तो अपने गांव में हैं। अब उनको अपने गांव में नहीं, मतलब किसी और जगह काम कर रहे हैं, दिल्ली में जाके काम कर रहे हैं, तो वो दिल्ली में रह के ही वोट कर दे। क्योंकि उसको वोट देने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? अपने गांव आना पड़ेगा, अपने घर पे आना पड़ेगा। तो इससे वोटिंग का परसेंटेज बढ़ सकता है। 30 करोड़ से ज़्यादा मतदाता ने नहीं डाला वोट, मतलब इतना गैप होता है। तो चलो 30 करोड़ नहीं 20 करोड़ ही देता है तो संख्या बढ़ सकता है, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और मतदाता कई वजहों से निवास स्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ेगी, सबकी भागीदारी बढ़ेगी। मतलब वोट डालना हर वयस्क का जो संवैधानिक अधिकार है, एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ से 72 निर्वाचन क्षेत्र को संभाल सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कुछ चुनौतियों की बात करें तो असल में चुनौती, अब वो दिल्ली में बैठा है कहाँ का? बिहार का। तो उसका नाम यहाँ पर वोटिंग लिस्ट में है या नहीं, तो इनके लिए ये थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। थोड़ा सा गोपनीयता का सवाल हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी थोड़ा देखना होगा। देखो ये टेक्नोलॉजी अच्छा है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाता है कि नहीं, देखने वाली बात तो यह होगा। अधिक से अधिक मतदान हो पाएगा। ट्रस्ट, देखो चुनाव जो है सो ट्रस्ट का मुद्दा है, लोगों के विश्वास का मुद्दा है। इलेक्शन कमीशन पर ट्रस्ट का मुद्दा है, और सरकार को भी ट्रस्ट हो, जो लड़ने जा रहा है प्रत्याशी उसका भी तो इलेक्शन कमीशन पे भरोसा होना चाहिए। तो इस तरह से इसको सकारात्मक रूप से हमें देखना चाहिए। और
इस अच्छी पहल है इलेक्शन कमीशन की, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं वंचित रह जाते हैं वोट देने से। एक तो अपने राइट से वंचित रह जाते हैं, दूसरा आने जाने का खर्च, इन लोगों को तो बहुत दिक्कत हो। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं तो उनको भी समस्या हो जाती है। हालांकि जॉब वाले को तो कुछ सिस्टम मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, उन लोगों को नहीं मिल पाता है, तो वो लोग सब कभी कवर हो सकते हैं इसके अंदर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।